आज मैं जो है लिंग पूजा के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो है यह कहते पाए जाते हैं कि लिंग पूजा अश्लील है। अश्लीलता आदमी की आंखों में होती है और लिंग पूजन में कोई अश्लीलता नहीं है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि लिंग पूजन अश्लील है वह घोर नास्तिक, घोर अज्ञानता है उसकी और घोर मूर्खता है। लिंग का अर्थ होता है प्रतीक या चिन्ह। पुराणों में लिखा हुआ है कि यह संपूर्ण सृष्टि शिवलिंग से ही प्रादुर्भूत होती है, शिवलिंग में ही स्थित है और शिवलिंग में ही लय हो जाता है। प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है उसे लिंग कहा जाता है। लिंग पूजा जो है प्राचीन काल से चली आ रही है। यह कोई आज की प्रथा नहीं है कि सलील और अश्लील का प्रश्न इसमें जोड़ दिया जाए। ऋग्वेद में भी उसका उल्लेख है और वैदिक सभ्यता के समय से लिंग पूजा का प्रचलन होता आ रहा है। वैदिक सभ्यता में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे नगरों की खुदाई में शिवलिंग और भगवान नटराज की मूर्ति मिली है। सभी देवों में भगवान शिव ही ऐसे हैं जिनकी दो रूपों में पूजा होती है। एक उनका निर्गुण निराकार रूप है जो लिंगवत है और दूसरा उनका सगुण साकार रूप है जो मूर्ति है। इस तरह साकार रूप और निराकार रूप में उनकी पूजा होती है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शिव पुराण में कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में इस बात पर विवाद हो गया कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा, और उसके बीच में भगवान शिव ज्योतिर्स्तंभ लिंग के रूप में प्रकट हुए। ऊपर की तरफ ब्रह्मा गए हंस रूप धारण करके और नीचे की तरफ विष्णु गए वराह रूप धारण करके, लेकिन किसी को इसका अता पता नहीं मिला। तब उन्होंने उनके सामने हाथ जोड़कर स्तुति की तो भगवान शिव बाएं भाग में प्रकट हुए और इस तरह उन्होंने सोचा कि प्रभु का आकार प्रकार इसी प्रकार का होगा, इसलिए लिंग पूजा उस समय से प्रचलित हो गई। अगर हम बात करें सतयुग में तो उस समय भी लिंग पूजा प्रचलित थी। बात करें त्रेता में तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है, लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शंकर विमुख भक्ति चह मोरी, सो नर की मूढ़मति थोरी, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपनहि मोहि नहीं पावा, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भरी, घोर नरक में वास। और पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि सीता हरण के बाद जब भगवान श्री राम बहुत दुखी थे तो उनको दुखी जानकर महर्षि अगस्त उनके पास पहुंचते हैं, उनको तत्व शिक्षा देते हैं, तत्व ज्ञान देते हैं। फिर श्री राम के कहने पर विरजा दीक्षा देते हैं, शिव सहस्त्र नाम का उपदेश करते हैं और भगवान श्री राम गोदावरी के तट पर लिंग स्थापित करके पूजा करते हैं। भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें रावण वध में सहायता करते हैं, वरदान देते हैं कि जाओ तुम रावण का वध कर दोगे, और महापशुपतास्त्र देते हैं। अगर हम बात करें द्वापर की तो द्वापर में भी भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव की उपासना की है पुत्र प्राप्ति के लिए, और महर्षि उपमन्यु से उन्होंने दीक्षा ली है और उनकी तपस्या, उन्होंने लिंग रूप में भगवान शिव की पूजा की और भगवान शिव जब प्रसन्न हुए तो मां पार्वती के साथ विराजे और 15 वरदान भगवान श्री कृष्ण को मिला, जिसमें सांब की प्राप्ति और अक्षय यश भी था। भगवान
श्री कृष्ण ने ही अर्जुन को प्रेरित किया था कि तुम शिव आराधना करो, बिना शिव को खुश किए तुम महाभारत युद्ध जीत नहीं सकते। तो वन में शिवलिंग की स्थापना करके अर्जुन ने भगवान शिव की तपस्या करके उनको खुश किया, शिवलिंग की आराधना की और महापशुपतास्त्र प्राप्त किया। अश्वत्थामा भी उस भगवान शिव का परम भक्त था और लिंगार्चन करता था। जब अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र का प्रयोग किया था और श्री कृष्ण और अर्जुन साफ बच गए, तब जो है अश्वत्थामा ने वेद व्यास से पूछा था कि प्रभु यह क्या हो गया, मेरे पिता के शिक्षा देने में कोई खोट थी या हमें कुछ खोट थी कि इनका कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण और अर्जुन दिन रात शिवलिंग की आराधना किया करते हैं, वो शिवलिंग की पूजा करते हैं, भगवान शिव उनकी रक्षा करते हैं, इसलिए वह साफ बच गए। शिवलिंग जो है प्राचीन काल से अभी तक कलयुग में भी शिवलिंग की पूजा होती रही है। शिवलिंग की पूजा करके हम मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि जिसमें लय हो जाती है वह लिंग है, और यह लिंग पूजा सनातन है, सदैव से होता रहा। आकाश में भी तारक लिंग की पूजा होती रही है। रावण परम शैव था, वो जहां जहां जाता था शिवलिंग को लिए जाता था और पूजा किया करता था। बाणासुर भी परम शैव था। भगवान शिव के दरबार में देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, किन्नर सबका समान रूप से आदर होता है। सबने भगवान शिव की आराधना की है, और इंद्र ने इंद्रासन की प्राप्ति, ब्रह्मा ने ब्रह्मत्व की प्राप्ति, और यहाँ तक कि विष्णु ने भी शिवलिंग को स्थापित करके और आराधना करके सुदर्शन चक्र की प्राप्ति की है। तो देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, राक्षस सब शिवलिंग की आराधना करते हैं और अपना मनोवांछित फल पाते हैं। भारत की संस्कृति, भारत का समाज जितना वैष्णव धर्म से प्रभावित है उससे ज्यादा शैव धर्म से प्रभावित है। भगवान शिव की पूजा में कोई ज्यादा खर्च नहीं, एक लोटा जल, बिल्व पत्र और वन के आग धतूर, इनके चढ़ाने मात्र से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ कोई पुरोहित का भी विधान नहीं है। दूसरे देवताओं के यहाँ जाइए, 56 भोग लगता है और पुरोहित जो है आपका प्रसाद चढ़ाते हैं, और हम यहाँ स्वयं प्रसाद चढ़ाते हैं। कोई पुरोहित का विधान नहीं है, कोई जात पात का, छुआछूत का शिव मंदिर में कोई रोक टोक नहीं है। कोई भी व्यक्ति पत्र, पुष्प, जल चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्रत्येक गांव में और शहरों में शिवलिंग विराजमान है, शिव की मूर्ति विराजमान है। शिव आदि देव हैं, देवाधिदेव हैं, देवों के भी आदि देव हैं, ईश्वरों के भी ईश्वर है। जितने हमारे महापुरुष हुए, अवतारी पुरुष हुए, चाहे राम हो या कृष्ण हो, उन्होंने भी शिव की आराधना की है। भगवान शिव नाथपंथियों, योगियों, निर्गुणों, सगुणों और यहाँ तक कि जैनियों के जो आदिनाथ हैं वो भगवान शिव है। सब में अघोरी पंथ हो या कोई भी पंथ हो, उसके योग पंथ हो, योग पंथ के भी प्रवर्तक भगवान शिव ही है। भगवान शिव ही जो है सबसे पहले उन्होंने संगीत को सुनियोजित किया, इसलिए उनको नटराज कहा जाता है। उन्होंने ही माहेश्वर सूत्र देकर व्याकरण को व्यवस्थित किया। भगवान शिव ने ही सबसे पहले समाज में, जो उस समय शादी की प्रथा थी, कोई भी किसी के स्त्री को उठा कर ले जाता था, सबसे पहले भगवान शिव ने ही मां पार्वती से आस पद्धति से विवाह करके उसको स्वीकार कराया, और आज भी शिव पार्वती का विवाह आदर्श माना जाता है। तो भगवान शिव का जितना प्रभाव इस चराचर जगत में है
उतना और किसी भी देवता का प्रभाव नहीं है, क्योंकि वह भोले शंकर हैं, क्योंकि वह औढ़रधानी हैं। वो अपना सब कुछ लुटा दिए अपने भक्तों के लिए, सारी सृष्टि के लिए उनके पास कुछ नहीं है, सब अपने पुत्रों को समर्पित कर दिए हैं। तो ऐसे प्रभु को बार बार नमन कीजिए। बोलिए जय सदाशिव शंकर की जय हो। नमस्कार।